आज के वीडियो में हम ये कुर्ती में पीटर पैन कॉलर कैसे बनाते हैं और इसमें पीछे हिडन जिप कैसे डालते हैं और ये टॉप का कटिंग देखेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। वैसे तो आसान ही है, ये ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका पहले कटिंग कैसे करते हैं। तो ये इस कुर्ती का मेज़रमेंट है और ये मेज़रमेंट से हम कटिंग करने वाले हैं ये कुर्ती। तो सबसे पहले ये दो कपड़े हैं कुर्ती के लिए। वैसे तो ये 2 मीटर अस्तर है और ये 1.5 से 1.25 के बीच में है। मेन जो कपड़ा है वो कम है थोड़ा, फिर भी मेज़रमेंट ऐसा है तो हो जाएगा इसमें। और हमारा जो कॉलर है वो कुर्ती में ये जो रेड कलर का राउंड बना हुआ है वो कलर का कॉलर यूज़ करना है और बाकी कुर्ती यही कपड़े की बनानी है। तो चलिए सबसे पहले हम अस्तर कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जितना कपड़ा चाहिए उतना फोल्ड करके उसके ऊपर प्रेस लगा लेनी है। ये हमने 12 इंच रखा हुआ है, मेरे 12 इंच की ज़रूरत है। तो पहले प्रेस लगा के फोल्ड कर लेना है, उसके बाद ही कटिंग करना है। तो ये कुर्ती को वैसे तो सिंपल जैसे कुर्ती कटिंग करते हैं वैसे ही करनी है, सिर्फ शोल्डर कॉलर नेक के हिसाब से रखना है। तो ये अस्तर में लेंथ थोड़ी कम होती है, तो लेंथ का ऊपर 2 मार्किंग करके रखा है मैंने, एक यहाँ पे और एक 1/2 इंच स्टिचिंग पे जाएगा उसके लिए नीचे। वैसे लेंथ मेन कपड़े में यहाँ से मेज़रमेंट करनी है, लेकिन ये अस्तर है तो इसमें ऊपर से ही मेज़रमेंट करनी है। और हमारी जितनी लेंथ है इसमें 41 की लेंथ है, तो ये यहाँ नीचे 41 तक आना चाहिए। लेकिन हमारा अस्तर 2 मीटर ही है तो 39.5 1.5 इंच जितना कम है वो चलेगा फिर भी, क्योंकि अस्तर थोड़ा सा शॉर्ट होता है। तो अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो जितनी लेंथ है वहाँ तक का अस्तर आप रख सकते हैं। ये लेंथ हो जाने के बाद फिर दूसरे मेज़रमेंट करने हैं। अब सबसे पहले हम इसका आर्मोल अंदाजे से अभी रख रहे हैं। कॉलर नेक है तो 6 साढ़े 6 इंच तक, तो 6.5 इंच तक तो नीचे आएगा। फिर राउंड हम जब मेज़रमेंट करेंगे तो कम ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कर देंगे। उसके बाद इसका साइड का जो स्लिट है कट वो 21 इंच डाउन है, तो 21 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। और इसकी कमर जो है वो 13 इंच के आसपास नीचे आएगी, 13 साढ़े 13, फिर भी 13 इंच रख देते हैं, 13 इंच 13.5 चलिए रख देते हैं, ये क्योंकि हमने ऊपर से मेज़रमेंट किया है इसलिए। और सब मार्किंग एक कर लेते हैं सीधा। इसके बाद इसका शोल्डर मेज़रमेंट करना है, तो शोल्डर जितना है उतना ही रख देना है। तो 15 इंच का है तो उसका हाफ करके 7.5 पे मार्किंग कर लेना है शोल्डर पे। और इसका जो नेक ब्रॉड है वो 3.25 से 3.5 इंच रख सकते हैं। तो अभी हम 3.5 इंच ही कॉलर है तो रख देते हैं, 3.25 भी चलेगा। चेस्ट साइज है इसके हिसाब से 33 के हिसाब से, तो चेस्ट में भी मार्किंग कर लेते हैं। तो 33 की चेस्ट है उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख देंगे तो 36 होगा। और उसका चौथा भाग 9 इंच होता है, तो 9 इंच पे मार्किंग कर देंगे। और 1.5 इंच पे हम मार्जिन का कपड़ा 1.5 इंच छोड़ेंगे, कभी लूज़ करना होगा तो वो सब में हम जो करते हैं। फिर इसकी वेस्ट 28 इंच है, उसमें भी 3 इंच लूजिंग छोड़ेंगे तो 31 होगा। और 31 का 4th पार्ट चौथा भाग करेंगे तो 7.25 तक आएगा, तो 7.25 पे रख के एक मार्किंग कर लेना है। और यहाँ पर भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रख देना है। और इसकी हिप्स 40 इंच है, तो इसमें 21 इंच नीचे तक कट है तो 2 इंच लूजिंग छोड़ना पड़ेगा, तो 42 की हिप्स हो जाएगी। और उसका चौथा भाग करेंगे तो 10.5 इंच आएगा, तो 10.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेना है। और यहाँ पे 1.25 इंच 1 इंच एंड क्वार्टर रखना है एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा, यहाँ 1.5 इंच नहीं रखना है। फिर देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रॉस आ रहा है, अगर इतना ज़्यादा क्रॉस आता हो तो पीछे टक्स लगा देना है। वैसे तो इसमें पीछे चेन है तो टक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये जो मार्किंग है वो सब मिला लेने हैं, लेकिन उसके पहले हमें आर्मोल का मेज़रमेंट भी कर लेना है। तो आर्मोल का मेज़रमेंट करने से पहले ये जो शोल्डर है वो यहाँ से 1/2 इंच क्रॉस रखते हैं। इसमें कॉलर वाले में वैसे 1 इंच रखते हैं और लंबा छोटा भी रखते हैं, लेकिन ये अलग टाइप का पीटर पैन कॉलर है तो इसमें 1/2 इंच ही रखेंगे क्रॉस, और ज़्यादा लंबा छोटा भी नहीं रखेंगे, दोनों सेम पार्ट ही रखेंगे। और फिर यहाँ से हल्का सा क्रॉस दे के यहाँ पे राउंड दे देना है। अब इसका भी आर्मोल हमें 15.5 के आसपास है, 15 का आर्मोल है, तो 15 का आधा 7.5 होता है।
तो यहाँ से हाफ इंच स्टिचिंग का छोड़ के 7.5 इंच पे आना चाहिए। तो देखते हैं 6.5 आ रहा है। तो ये जो हमारा मार्किंग है वहाँ से 1 इंच तक डाउन करना पड़ेगा आर्मोल और हमें। फिर यहाँ से एक बार वापस मेज़रमेंट कर लेते हैं ये राउंड। तो आई थिंक बराबर आ गया होगा, 7.5 ही आता होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा सा और कम लग रहा है, 7.25 और 7.5 यहाँ पे हो रहा है। तो इसमें वैसे तो चलेगा क्योंकि हमने ऊपर नहीं किया है बोट नेक के हिसाब से, तो ये हाफ इंच छोड़ के नहीं, लेकिन यहाँ ही 7.5 आएगा तो ये फिटिंग इसका बराबर आएगा। तो अब हम इसका जो चेस्ट वाला पार्ट है उसको कमर के साथ मिला देते हैं और फिर कमर से नीचे हिप्स तक साइड कट जहाँ लगाना है वो भी मिला देते हैं। और फिर ये मार्किंग के ऊपर पूरा ड्रेस कटिंग कर देना है। लेकिन यहाँ पीछे जिप है हमें, तो पीछे जिप में थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। तो पहले ऊपर से हम ये सीधा कटिंग कर लेते हैं और जिप के लिए यहाँ से हल्का सा 1/4 इंच एक्स्ट्रा रख देते हैं ये कपड़ा। तो आगे का पार्ट 1/4 इंच छोटा होगा और पीछे का पार्ट 1/4 इंच थोड़ा सा बड़ा है जिप के लिए। फिर जिप यहाँ तक आएगी तो यहाँ से वापस कमर से थोड़ी नीचे तक, तो वहाँ से ये साइड कट से ये नीचे से वापस दोनों पार्ट बराबर कर लेने हैं। यहाँ तक थोड़ा पीछे का पार्ट एक्स्ट्रा रखना है और फिर यही मेज़रमेंट से दोनों पार्ट कटिंग कर देने हैं। इतना कटिंग हो जाने के बाद इसका फ्रंट का आर्मोल कटिंग कर लेना है। तो इसका फ्रंट वैसे 12 इंच है तो उसका हाफ 6 इंच रख के मार्किंग कर लेंगे और हाफ इंच स्टिचिंग का छोड़ देंगे और इतना ब्रॉड हम इसका आर्मोल कटिंग कर लेंगे। और आर्मोल कटिंग हो जाने के बाद आगे पीछे के दोनों नेक भी कटिंग कर लेंगे। वैसे दोनों नेक में ज़्यादा फर्क नहीं है। फ्रंट का नेक 2.5 इंच तक नीचे ले लेंगे हम इसका और इसमें राउंड कटिंग ज़्यादा भी ले सकते हैं, ज़्यादा लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 इंच भी ले सकते हैं, चलिए 3 इंच ले लेते हैं। 2.5 इंच भी चलेगा, 3 इंच, लेकिन 2.5 इंच में थोड़ा बंद गला हो जाएगा। अगर आपको बंद पसंद है तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं, 3 इंच भी ले सकते हैं। इसका राउंड शेप थोड़ा बराबर ड्रॉ कर लेना है। बाकी अगर ड्रॉ नहीं करना है तो आप कटिंग में भी कर सकते हैं ठीक से। देखिए ये फ्रंट का कटिंग हो गया और बैक में थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे तो चलेगा फ्रंट के हिसाब से। फिर भी 3 है तो इधर पीछे 3.5 कर देते हैं। 3 इंच भी चलेगा पीछे भी, या फिर फ्रंट बैक दोनों सेम रख के कटिंग कर देते हैं, चलिए तो भी चलेगा। फ्रंट और बैक दोनों में 3-3 इंच ही डाउन लिया है हमने, तो जो फ्रंट है वही बैक। और फिर इसमें पीछे जिप डालनी है तो जिप का भी एक मार्किंग कर लेना है। वैसे ये यहाँ से कमर से 3-4 इंच नीचा होना चाहिए, तो 14.5 इंच हो रहा है। यहाँ कमर से 4 इंच हम डाउन रख रहे हैं इसको, तो यहाँ तक जिप आएगी। तो ये अस्तर का तो कटिंग पूरा हो गया। अभी इसके ऊपर से हम इसका मेन कपड़ा भी कटिंग कर लेते हैं। और स्लीव्स तो जैसे नॉर्मल हम स्लीव्स कटिंग करते हैं वैसे ही कटिंग करनी है, तो इसकी स्लीव्स भी कटिंग कर लेते हैं हम। तो इसकी स्लीव्स की लेंथ वैसे 11 इंच है, लेकिन यहाँ से कपड़ा कम है तो लेंथ में हम यहाँ नीचे जॉइंट लगा देंगे इसमें। तो जितनी अभी लेंथ निकल रही है उतनी निकाल के हम कटिंग कर लेते हैं, बाद में स्टिचिंग के टाइम हम नीचे जॉइंट लगा लेंगे। अब इसमें ये लेंथ तो 7.5 इंच हो रही है, बाकी का जॉइंट आएगा। तो सबसे पहले इसमें डाउन यहाँ से 3 से 3.5 इंच रखना चाहिए, तो 3.5 इंच हम डाउन रखते हैं। फिटिंग स्लीव्स चाहिए तो लूज चाहिए तो 3 इंच रख सकते हैं, ज़्यादा कम नहीं रखना है। और इसका आर्मोल हमें 15 इंच है तो 7.5 इंच का राउंड ये देंगे हम यहाँ से। और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है हमने मेन कपड़े में, तो इसमें भी रख देंगे। अभी 11 इंच की स्लीव्स है तो उसकी हिसाब से बॉटम रखना पड़ेगा हमें। देखिए यहाँ 11 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो इसका बॉटम वैसे तो 9.5 इंच है, तो यहाँ से 9.5
5.25 इंच पे रख देते हैं और 1.5-2 इंच इसमें भी मार्जिन रख देते हैं और फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। ये सिर्फ पता हमें चले कि ये यहाँ पे इतनी स्ट्रेट आने वाली है इसके लिए। और उसके बाद ऊपर से वापस ये राउंड दे देना है और जैसे नॉर्मल स्लीव्स हम कटिंग करते हैं वैसे इसको भी कटिंग कर देना है। और फिर इसको फ्रंट का भी पार्ट कटिंग करना है तो यहाँ से थोड़ा सा हम राउंड दे देंगे और फिर इसमें जो मेन कपड़ा है हमारा उसके साथ एक बार पीछे के पार्ट के साथ नाप कर देख लेना है कि बराबर आ रही है कि नहीं, कम ज़्यादा है कि नहीं। और कम ज़्यादा हो तो फिर कटिंग में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर तो परफेक्ट ही आ जाती है। ये देखिए एकदम बराबर आ रही है। तो ये पूरा कटिंग हो गया है। अब इसके कॉलर भी कटिंग हमें करना है, लेकिन वो कॉलर हम जब स्टिचिंग करेंगे तब कटिंग करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ये शोल्डर जॉइंट हो जाने के बाद तो हम ये कॉलर कटिंग स्टिचिंग के टाइम ही देखेंगे। और अब हम इसका जो मेन कपड़ा है वो कटिंग कर लेते हैं। देखिए इसमें मेन कपड़े में कपड़ा कम है, इसके लिए ये हम आड़ा कटिंग करेंगे इसको। यहाँ पे ये किनारी है और ये नीचे किनारी है, तो किनारी टू किनारी रख के हम कटिंग करेंगे। और इसको भी सबसे पहले जैसे हमने अस्तर में फोल्ड किया था वैसे इसको भी यहाँ से 12 इंच रख के फोल्ड कर लेना है और थोड़ी सी हल्की हल्की प्रेस लगा लेनी है। और ये मेन कपड़ा फोल्ड हो जाने के बाद जो हमने अस्तर कटिंग किया है उसको इसके ऊपर रख देना है और लेंथ का मेज़रमेंट कर लेना। देखिए यहाँ से 1/2 इंच हमारा स्टिचिंग का जाएगा, वो छोड़ के नीचे तक हमें मेज़रमेंट करना है। तो नीचे आप देखिए ये 41 इंच यहाँ पे आ रहा है, ये 41 इंच यहाँ पे आ रहा है, इसकी लेंथ 41 है। तो 41 पे मार्किंग करना है और 1.5 इंच हमें फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। तो यहाँ पे वैसे एग्जैक्ट नाप का कपड़ा ही है, 41 लेंथ होगी। तो इस हिसाब से अस्तर से इतना लंबा कटिंग करना है। और इसके बाद ये नाप हो जाने के बाद ये जो अस्तर है उससे थोड़ा हल्का हल्का बड़ा कपड़ा रख के चारों मतलब सभी साइड से कटिंग कर देना है। तो ये मेन कपड़ा कटिंग हो जाने के बाद अब हमें इसमें स्लीव्स भी कटिंग कर लेनी है। जो साइड में से कपड़ा बचा है उसमें से हम स्लीव्स कटिंग कर लेते हैं। अब हमने ये अस्तर की स्लीव्स कटिंग करी है उससे ही ऊपर रख देना है और यहाँ पहले जो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है उसको पहले सीधा कर लेना है। उसके बाद हमें 11 इंच की स्लीव्स चाहिए तो इसको अस्तर को ऊपर ले लेना है वापस। ये सीधा कटिंग करके यहाँ नीचे से 1.5 इंच जितना 1.5 इंच जितना फोल्ड करने के लिए रख देना है और फिर 11 इंच का मेज़रमेंट कर लेना है कहाँ पे आ रहा है। तो 11 इंच यहाँ पे आएगा और 1/2 इंच ऊपर स्टिचिंग में जाएगा, उसका भी छोड़ देना है। तो इतनी ऊपर स्लीव्स रख के फिर ये कटिंग कर लेना है। और यहाँ पे जो कपड़ा कम पड़ रहा है उसका हमारा जो ये अस्तर बचा है उसमें से हम जॉइंट लगा देंगे। तो अभी इसको हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं स्लीव्स को। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा टॉप का कटिंग होके रेडी हो गया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें पीछे जिप कैसे डालते हैं और कॉलर कैसे लगाते हैं वो 2 चीज़ देखेंगे। और बाकी तो पूरा जैसे हम नॉर्मल टॉप बनाते हैं वैसे ही स्टिचिंग करना है। तो इसकी हम कॉलर लगाना है और जिप कैसे लगाना है, पीछे हिडन जिप, इनविजिबल जिप, वही देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।